मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भौजी या तो पगलेट हैं या तो बहुत समझदार हैं। भौजी के पति को सब धोखा देते हैं तो ये बहुत गलत बात है। भौजी, आपके पति को धोखा नहीं देना चाहिए। इस हिसाब से तो दीदी को इनके पति से शादी कर लेना चाहिए। दीदी काहे आप धोखा दे दी हैं। भौजी को इतना अफसोस हो रहा है कि उनके पति को सब कोई धोखा दे रहा है। भौजी की तरफ से आप लोगों के लिए एक शायरी पेश है कि मेरे पति हंसते बहुत हैं, इसीलिए लोगों के दिलों में बसते बहुत हैं। और आपसे बताएं क्या अपने दिल का हाल, मेरे पति इतने सस्ते हैं कि सबके दिल में बसते हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट तो करना पड़ेगा भाई, हमारा आपका रिश्ता है तो कमेंट तो बनता है। इससे पहले बात कर लेते हैं जग्गू भैया की। तो जग्गू भैया पहुंचे हैं अपने मुंह बोली दीदी के गृह प्रवेश में। ये वही मुंह बोली दीदी है जो कंट्रोवर्सी में काफी चर्चा में आई थी। चर्चा में इसीलिए आई थी कि जब भौजी सिवान गई थी तो 2-3 दिन आके इनके घर पे रुके थे भैया, और वहां पे ये हल्ला हो रहा था कि जो बेंगलोर वाली जिज्जी ये बोल रही थी कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, ये लोग बात करते हैं, नया नंबर लिया है। तो लोग इन पे डाउट कर रहे थे कि इन्होंने ही हो सकता है फोन चोरी करके इन दोनों को बताया हो, भौजी को और बेंगलोर वाली जिज्जी को, क्योंकि उस दिन भैया कहीं बाहर गए थे, दिल्ली में ही काम था, तो वो अपना फोन घर पे छोड़ के चले गए थे। तो ऑडियंस डाउट कर रही थी, पर आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है कि इन्हीं दीदी ने कांड करके वो सारी चीजें दी थी। और जो बेंगलोर वाली जिज्जी दावा कर रही थी और भौजी जो दावा कर रही थी, वो भी अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं आए, क्योंकि ना तो ये लोग कोई रिकॉर्डिंग लगा पाई, बस मुंह से आके बोलते थे कि फलाने ने ऐसा किया वैसा किया। तो तब हम लोग विश्वास कर ले, तब हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए था। यूट्यूब पे तभी विश्वास करें, या तो वीडियो हो या तो रिकॉर्डिंग हो। खैर उस टाइम पे भी भैया ने भौजी को धमकाया था कि अगर तुम ज्यादा चपड़ चपड़ करोगी ना, ज्यादा बोलोगी ना, तो मैं सू एंड साइड कर लूंगा और बहुत बुरा हाल होगा। भैया ने भी इधर से वीडियो बनाकर भौजी को धमकाया था और अपनी बहन को भी धमकाया था। उसके बाद ये दोनों शांत हो गई थी, क्योंकि भैया को लग रहा था कि उनकी इमेज खराब कर रही है भौजी और बेंगलोर वाली जिज्जी। लेकिन अब भौजी इस टाइम पे बदल चुकी हैं। वो भौजी ने अपने पति की जमकर तारीफ की है, और तारीफ करने का कारण कोई ऐसा नहीं है कि उनको अपने पति पर बड़ा प्यार आ रहा है, इसी वजह से वो अपनी पति की तारीफ कर रही हैं। ना ना ना, उनको कंटेंट बनाना था, क्योंकि उनके पास अभी कोई कंटेंट है नहीं, तो वो वीडियो क्या डाले। पहले दिन तो इन्होंने वीडियो बना लिया कि इनके पति बहुत पॉजिटिव ब्लॉग बनाते हैं। अरे भाई, हम लोगों को भी पता चल गया कि भाई इनके पति ना तो कंट्रोवर्सी करते हैं, जो कंट्रोवर्सी करते हैं वो बदतमीज होते हैं। तो देवर और सास और ससुर सबको बदतमीज बना दिया इन्होंने, बस इनके पति ही घर में ठीक है। उसके दूसरे दिन इन्होंने एक वीडियो छापा है और मुझे हंसी भी आ रही थी, और शायद हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है। तो इन्होंने कहा कि देखो, अभी मैं अपने दीदी का ब्लॉग देख रही थी गृह प्रवेश वाला, मेरे पति इतने अच्छे हैं ऑडियंस ना, कि मुझे इतना प्राउड होता अपने पति पे कि हमारे पति दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते हैं, बिल्कुल नहीं जीते हैं। और देखो दीदी का ब्लॉग, उन्होंने खुद ब्लॉग नहीं डाला है पर दीदी का ब्लॉग एडिट करके डाला है। इसे कहते हैं महानता। कुछ लोग तो इतने गिरे होते हैं कि ब्लॉग पे ब्लॉग छापते हैं, उन्हें दूसरों का तो परवाह ही नहीं होता है, बस उन्हें अपना पेट भरना रहता है कि कितना ब्लॉग डाल दे और हमारे कितने व्यूज आ जाए। पर हमारे पति ऐसा नहीं करते। हमारे पति दुनिया के बेस्ट हैं, वो इतने अच्छे हैं गाइज, इतने अच्छे हैं कि हम क्या ही बताएं। इतना अच्छा पति पाके ना मेरे आंखों से आंसू, खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। वो इतना अच्छे, वो किसी की भी गलत नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों की मदद करते हैं। कभी भी वीडियो बना के नहीं डालते हैं। किसी के भी यहाँ जाएंगे तो पहले वो डालेगा फिर डालेंगे। बहुत अच्छे हैं, उनको तो लालच ही नहीं है। लेकिन भौजी शायद आप गजनी हो गई हैं, या तो आपके पास दिमाग ज्यादा है या तो आपका दिमाग कहीं और है। अच्छा चलो, मैं याद दिलाती हूँ कि आपके पति पहले ब्लॉग नहीं डालते हैं, उनको कोई लालच नहीं है, वो तो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो भौजी वो सिर्फ लड़कियों की हेल्प करते हैं, ये भी समझ लो, आदमियों की हेल्प नहीं करते हैं। अच्छा चलो, आपके घर की तरफ ही ले जाए, क्योंकि आपने सास का भी नाम लिया, उसके बारे में बात करेंगे। पहले घर की तरफ चलते हैं। जब देवर की शादी हो रही थी भौजी, तब भैया काहे नहीं रुक जा रहे थे, काहे नहीं देवर का इंतजार करने दे रहे थे कि पहले वो ब्लॉग डाल दे, या देवर का ही ब्लॉग एडिट करके डाल देते कि चलो उसकी शादी है, उसका कंटेंट है, तो चलो मैं अपने भाई का ब्लॉग एडिट करके डाल देता हूँ। नहीं नहीं,
फटाफट ब्लॉग आ रहा था, मतलब उसका छोटे नवाब का ब्लॉग मुझे लगता है कि 14 घंटे 15 घंटे लेट आ रहा था, क्योंकि वो दूल्हा बना हुआ था। भौजी उस टाइम पे आपके पति हेल्प करने क्यों नहीं गए थे? इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वो लड़का था। अच्छा, दूर नहीं जाते हैं, अभी 1 साल पीछे चलते हैं, जब देवर ने देवरानी का बर्थडे मनाया था और आप विदेश से दौड़ के आए थे कंटेंट के लिए, जब उसका मोबाइल खो गया था तब भी तो आपके पति ब्लॉग पे ब्लॉग छापे जा रहे थे, सारा उसका कंटेंट इन्होंने पहले डाल दिया। तब आपके पति को याद नहीं आया कि चलो देवरानी की हेल्प कर देते हैं, 4 पैसे बन जाते हैं, हम तो वैसे ही यूट्यूब के अंबानी हैं, हमें क्या जरूरत है, चलो इसका मोबाइल खो गया है तो चलो इसको वीडियो क्लिप मैं दे देता हूँ, यही डाल देता है क्योंकि पैसे खर्च किए हैं, इसका कंटेंट है तो चलो मेरा छोटा भाई है हेल्प कर देते हैं। लेकिन ना भौजी, तब भैया को हेल्प करने की नहीं सूझी। अच्छा, दूर मत जाइए, चलिए अरमान मलिक के पार्टी की बात करते हैं। जब अरमान मलिक का जगराता था और आप लोग गए हुए थे, अरमान मलिक की कोई भी वीडियो नहीं आई थी, लेकिन फटाफट भैया ने वीडियो डालकर फटाफट व्यूज ले लिया था। तब तो आपने इंतजार नहीं किया कि अरमान मलिक वीडियो डाले। अरमान मलिक का सिर्फ एक लाइव आया था और लाइव इनके वीडियो के बाद आया था, जिसमें उन्होंने अपना जगराता दिखाया था कि देखो यहाँ पे पार्टी हो रही थी। और फर्स्ट टाइम ये लोग अरमान मलिक के पार्टी में गए हुए थे और वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, जैसे सरिता जी और आकांक्षा वगैरह सब कोई आए थे, तो इसीलिए वो वीडियो इनकी वायरल हो गई थी, इन्होंने पहले डाल दिया था। तब भौजी भैया को नहीं सूझा था कि दूसरों का कंटेंट नहीं लेते हैं, फटाफट वीडियो नहीं डालते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो लड़की है, जो खूबसूरत है, भैया उसी की क्यों मदद करते हैं, बाकियों का मदद क्यों नहीं करते हैं? बाकियों के घर जाते हैं तो ये ख्याल नहीं आता है कि ये वीडियो न डालें। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट है भौजी जो आपके पति ही पहले रिवील करते हैं व्यूज के चक्कर में, चाहे किसी का प्रेगनेंसी हो, चाहे कुछ भी हो। चलो भौजी ने यहाँ पे तारीफ कर दिया, उसके बाद कहीं भौजी घर में भी बहुत मदद करते हैं। अभी हमारे सासू माँ का नेट नहीं था तो फटाफट मेरे पति ने वीडियो बनाकर डाल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सासू माँ का मदद करने आए थे। तो भौजी वहां मदद करने नहीं आए थे, एक दिन पहले देवर का वीडियो आया था कि उसने पासवर्ड चेंज कर दिया था, और जब वो पासवर्ड चेंज करता तो माता जी का भी पासवर्ड चेंज होगा, तो वहां से लॉग आउट हो जाना चाहिए था। लेकिन भैया जी साबित करने आए थे कि देखो भाई, पासवर्ड तो बदल दिया, लेकिन पापा को तुमने व्हाट्सएप पे दिया था पासवर्ड हमारे तरफ आ गया है, क्योंकि हमको बहुत मानते हैं हमारे मम्मी पापा। तो वो पासवर्ड को साबित करने के लिए ब्लॉग डाले थे। और भौजी इतना ही आपकी सास का मदद करते हैं भैया जी, तो आपकी तो सास रोती रहती थी हर ब्लॉग में कि हेलो गाइज, हमारा दोनों बेटे कोई मदद नहीं करते हैं, बड़े वाले से कोई काम बोलो तो ये सुनता ही नहीं है, सारा काम मेरा जो यूट्यूब से रिलेटेड होता है मेरी बेटी करती है, इनसे तो मैं कितनी बार कह के थक गई, ये तो करते ही नहीं है। ऐसा बात आप लोगों ने सुना होगा ना ऑडियंस, जब भैया जी बैठते हैं आमने सामने, इनके माता जी, इनका नोकझोंक होता है, तब माता जी ने कई बार बोला है, इनके मुंह पे ही बोला है, ये गप्पू भैया जग्गू भैया जो भी हैं, कि तुम तो मेरा कोई काम सुनते ही नहीं हो। तब भौजी आपके पतिदेव को क्यों नहीं आया कि चलो अपनी माँ की मदद कर देते हैं, मेरी माँ ही है, कोई काम बोलती है तो चलो टाइम पे सुन ले। फिर भौजी कहती है कि गाइज, हमारे पति जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, जितना मेरे पति करते हैं, जितना मेरे पति सोचते हैं ना, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ और अगले 7 जन्मों तक मुझे ऐसा ही पति चाहिए। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई कि ठीक है, चलो भौजी को भैया चाहिए 7 जन्मों तक। फिर मुझे कुछ याद आ गया, एक लाइव याद आ गया जहाँ पे भैया बोल रहे थे कि दीदी को लेकर कि मुझे उनको 7 जन्मों तक अपना रिश्ता रखना है, और वो मेरे लिए, उनका जो रिश्ता है वो 7 जन्मों तक रहेगा और वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। तो भौजी थोड़ा अपने पति से पूछ लीजिए कि वो भी आपको चाहते हैं 7 जन्मों तक, कि इसी जन्म में बोर हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इसी जन्म में बोर हो गए हैं, तभी इधर उधर साइड लेफ्ट जाके कुछ ना कुछ तो करके आ ही गए हैं। फिर भौजी अपने जो देवर होते हैं उनसे भी पूछवाती हैं कि बताओ ना, तुम भी तो बहुत कुछ सीखे हो ना मेरे पति से, मेरे पति तुम्हें कितना सिखाते हैं, मेरे पति कितना हेल्प करते हैं। तो वो बेचारा भी थोड़ा थोड़ा बोलता है कि हाँ भैया, मुझे खाने को सिखाते हैं, मुझे कैसे दूसरों से बात करना चाहिए, कैसे बाहर बात करना चाहिए, वो चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं फिर सोच में पड़ गई कि मतलब देवर को तो सिखा दिया भैया ने, लेकिन भौजी को क्यों नहीं सिखा पाए। भैया के साथ 1-1.5 साल से है, उसे बोलना भी सिखा दिए कि बाहर कैसे
कैसे खाना चाहिए, लोगों के सामने कैसे उठना बैठना चाहिए वो भी सिखा दिया। पर भौजी आपके साथ बड़ा नाइंसाफी की है। मतलब 6 साल से आप भैया के साथ हैं, ना तो आपको ढंग से बोलना आया, ना आपको खड़ा होना आया, ना आपको बैठना आया। आप जब भी बैठती हैं तो अपने पूरे पैर खोल देती, पता नहीं क्या दिखाना चाहती हैं। और ना ही आपको खाना आया। आपके खाने वाली रील देख के इंसान सोचता है कि आप पूरा मुंह खोल के ऊपर अंदर फिंगर डाल के पूरा खाना डालती हैं, जबकि ऐसा नहीं खाया जाता है। तो जब उनको इतना ही ज्ञान है, लोगों की हेल्प करने की इतनी आदत है, तो अपने पत्नी की हेल्प क्यों नहीं करते हैं? ये चीजें थोड़ा सोच में मैं पड़ी। भी हंस हंस के तारीफ कर रहा था, उसको भी लग रहा था कि भाई पैसे रुपए यहीं से मिलते हैं तो तारीफ करना तो बनता है। उसके बाद भौजी बोली कि आप लोग को पता होना चाहिए गाइस, मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ अपने पति की, अभी ना मेरी दीदी जो है जिनके गृह प्रवेश की वीडियो डाला है वो भी जम के तारीफ करेंगी, उनका एडिट करके डाला है। मेरे पति को तो बिल्कुल भी लालच नहीं है। उसके बाद जब ये सारी बातें बोल रही थी तो मुझे याद आ रहा था कुछ चीजें, मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। जब ये भैया जगत दीदी के घर गए थे और उनके भाई की शादी थी और वो अपने काम में व्यस्त थी और ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, सारे लोग फटाफट ब्लॉग डाल रहे थे, तब ये भैया क्या करते थे, उनका ब्लॉग एडिट करते थे और उनके चैनल पर डालते थे। तो जैसे आज ये लखनऊ जाके मदद कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं किए हैं, तो उस टाइम पे भी ये दीदी का भी मदद करते थे, दीदी के दिल में जगह बनाने के लिए उनका भी ब्लॉग एडिट करके डालते थे। और ये बात दीदी ने भी अपने ब्लॉग में बोला है, तारीफ किया है कि भाई फलाने भैया मेरा ब्लॉग डाल देते हैं, नहीं तो मेरा ब्लॉग आए ही ना टाइम से, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ। तब भौजी आप आके काहे नहीं तारीफ की कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वहां पे भोपाल वाली दीदी के तो ब्लॉग डालते थे, एडिट कर करके डालते थे। तो भौजी ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, भैया की आदत है, जहाँ पे सुंदर दीदी होती है, जहाँ पे क्या ही बोलूं, तो वहां पे उनके ब्लॉग ये एडिट करके डालते हैं। और ये कोई पहला केस नहीं है, ये बहुत सारी दीदियों के ब्लॉग एडिट करके डाल चुके हैं। अब यहाँ पे भौजी ने बोला कि मेरे पति सामने वाले की हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, पर सामने वाला धोखा दे देता है। फिर मैं सोचने लगी कि भौजी किस धोखे की बात कर रही हैं, भैया के साथ किसने धोखा किया है? पर भैया के साथ तो किसी ने धोखा नहीं किया, उल्टा भैया ही सबके साथ धोखा करके लफड़ा कर दिए हैं, सबको बदनाम कर दिए हैं। फिर याद आया मुझे कि भौजी कर रही है धोखे की बात दीदी की, कि दीदी ने धोखा दे दिया। अगर इन लोगों के बीच में कुच्चू पुच्चू या जो कुछ भी था भौजी और भैया के अकॉर्डिंग, तो कुच्चू पुच्चू होने के बाद दीदी को भैया से शादी कर लेनी चाहिए थी। भौजी अब समझी कि भौजी काहे इतना डिप्रेशन में है, इनके पति को इतना बड़ा धोखा मिला है। दीदी शादी कर लेती तब धोखा नहीं होता, तब ये आके बोलती कि मेरे पति का लोग साथ देते हैं, दीदी का ये हेल्प किए थे, दीदी की वीडियो एडिट किए थे, तो दीदी उसके बदले इनसे शादी कर लेती हैं और हंसी खुशी इनके साथ जिंदगी बिताती हैं। तब भौजी आके बोलती कि मेरे पति को कोई धोखा नहीं देता है। अब समझी कि भौजी क्यों इतना रोई गाई थी खेतों में, क्योंकि दीदी ने धोखा दे दिया था भैया को। भैया ने धोखा नहीं दिया, भैया तो भागने को तैयार थे, पर दीदी भगाने को तैयार नहीं थी। और इसी बात का तो मलाल आज तक भौजी को है। और ऑडियंस, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौजी ने दीदी का रिश्ता क्यों तुड़वाया था। क्योंकि किसी लड़की को अगर पता चलेगा कि उसके पति का कहीं कुच्चू पुच्चू है, तो वो सोचेगी कि वो लड़की उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए, और अगर उसकी शादी हो रही है तो शादी करके चले, हमारी पति की जिंदगी से दफा हो जाए। पर यहाँ पे उल्टा हुआ था, यहाँ पे भौजी अपने पति के साथ बैठ बैठ के वीडियो बना बना के दीदी की शादी तुड़वाई थी। इसलिए तुड़वाई थी कि ताकि उनके पति की जिंदगी से वो दूर ना जा पाए, वो उनके पति को धोखा ना दे पाए, उनके पति के साथ शादी कर ले। और भौजी तो अंबाला वाले घर में भी रखने को तैयार हो गई, क्योंकि पायल मलिक से काफी इंस्पायर है दीदी, पायल मलिक को काफी पसंद करती हैं, तो दूसरी पायल मलिक बनने के लिए भौजी तैयार है। बेचारी बन नहीं पाई, इसीलिए इनको इतना मलाल है, तो इसीलिए 7 जन्मों तक इनको पति चाहिए। हो सकता है जो कांड इस जन्म में अधूरा छोड़ दिए हैं भैया, बेचारे को धोखा मिल गया है, अगले जन्म में मतलब दूसरे जन्म में पूरा हो जाए और ऐसा पति 7 जन्मों तक भाभी को मिले। तो हम लोग भी दुआ करते हैं भौजी कि आपको यही पति 7 जन्मों तक मिले, और जो पति इस जिंदगी में चीजें अधूरी करके छोड़ दिया है, अगले जिंदगी में आपको सब चीजें पूरी हो और आप खुश रहें और आपके पति को कोई धोखा ना दे और आपको प्राउड ऐसे होता रहे अपने पति को। लेकिन भौजी जब आपको इतना प्राउड था, चलो दीदी नहीं आई थी जिंदगी में,
तब काहे आप जिया शाश्वत के पास जाके बोल रही थी कि मेरा पति हमको धोखा देता है या जाके लड़कियों से बात करता है रात रात भर? तो वो लड़कियां कौन थी? तो उन लड़कियों को तो आपका पति धोखा दे दिया या आपको धोखा दिया? भाई समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि भौजी को धोखा मिला है या भैया को धोखा मिला है, किसको मिला है? हम लोग तो आज तक समझते थे कि भौजी को धोखा मिला है। अरे मुरी मैया, धोखा तो हमारे भैया के साथ हुआ है और ये बात समझने में हमें 1.5-2 साल लग गई। तो धन्यवाद भौजी, आपने अपने पति के बारे में इतना कुछ बताया, उसके सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गया और आपके पति के लिए जो सम्मान दिल में था वो और बढ़ गया है। ऐसे ही पति आपकी जिंदगी में जो करते रहे हैं आगे करते रहें और ऐसे ही आप अपने पति की तारीफ करते रहें। मैं मिलूंगी आप सबसे ऑडियंस अगली वीडियो में, तब तक आप लोग प्यार दुलार देते रहना, क्योंकि भौजी की इतनी तारीफ पति की ना कि मेरा आंख से आंसू निकल रहा है। अभी भी मैं रो रही हूँ, तो थोड़ा अपने आंसुओं को संभालती हूँ, फिर अगली वीडियो में आऊंगी। तब तक आप लोग मेरा हालचाल पूछ लेना।